बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में डॉलर्स जो है वो काबू से बाहर हो रहा है और इसमें जो अहम उनसर शामिल हैं वो हवाला हुंडी के ज़रिए इसकी डिमांड मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में जब कोई भी व्यापारी अपने जो वाया किसी ज़रिए से मंगवाता है तो उसे वाया ही ज़रिए से रकम की अदायगी करनी पड़ती है। अब वो स्मगलिंग से आए या किसी के कैरियर के ज़रिए हाथ से आए या बैगेज में मंगवाया जाए, उसकी अदायगी गैर मुल्की करेंसी में होती है और उसके हमारी बदकिस्मती से मुल्क के मामलात जो चल रहे हैं उसमें जो इंतशार पैदा हो रहा है, छोटी मोटी शिकायतें जो भी मिल रही हैं, बढ़ रही हैं, उसमें लोग कानूनी ज़रिए से कम और गैर कानूनी ज़रिए से माल मंगवाना और माल भिजवाना अपनी एक काबिलियत समझते हैं, जबकि ये कारोबार, ये चीज़ें मुल्क को खोखला कर रही हैं। मुल्क की जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उन्हें ज़मीन बोस कर रही हैं। यहाँ मैं आपको ये जो इतनी लंबी सुना रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री में भी एक सिस्टम चल रहा था जिसे हम कह रहे थे कि लीगल इंपोर्ट का। लीगल इंपोर्ट अगर देखा जाए उसके ज़रिए तो पता चला उसमें एलसी खोलनी पड़ती है। एलसी के लिए मुख्तलिफ बैंक्स और दीगर जो इदारे एनओसी देते हैं वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुस्तकिल ले रहे हैं। हुकूमत ने जबकि $1 लाख तक की एलसी खोलने पे पाबंदी हटा ली थी और इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो किसकी खुल रही है और किसकी नहीं, इस तरह समझ से बालातर काम हो रहा है। तो मजबूरी में लोग गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत ये कहती हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसका मेन मकसद ये था कि असम्बल्ड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग दिया जाए और गैर मुल्की इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट के लिए जो परमिशनें दी गई अब वो मिल मिला के 30 के करीब हैं। इसका मतलब ये 30 काम भी नहीं कर रही बहुत सारी उनमें से। अगर ये देखा जाए तो सिर्फ चंद हज़ार लोगों को मुलाजमतें दी गई। अब आइए उसका साइड इफ़ेक्ट में। साइड इफ़ेक्ट ये है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन को सिर्फ 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। 200 रुपये सरकारी मद में देना पड़ रहे हैं और गैर मुल्क से जो माल आ रहा है वो पीटीए अप्रूव के मामलात में एक उस पर टैक्स की शरह ज़्यादा है। अब हुकूमत जब इससे कबल हम औसतन लगाते हैं 20 लाख फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में आते थे कानूनी ज़राए से तकरीबन, यानी मिल मिला के कभी 25 होते थे, कभी 30 होते थे, कभी 28 होते थे, कभी 17 होते थे, कभी 19 होते थे। अगर हम सिर्फ 20 लाख फ़ोन में आप औसतन अगर देखा जाए तो 15 लाख के करीब, 12 लाख के करीब स्मार्टफोन और बाकी फीचर फ़ोन होते थे। फीचर फ़ोन पे औसतन 300 कुछ रुपए ड्यूटी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आधे अरब रुपए के करीब पहुंच जाती थी इनकी। और स्मार्टफोन पे कम से कम अगर लगाई जाए एक औसतन ड्यूटी जो लगाई जाए वो 5,000 रुपये लगाई जाए तो तकरीबन वो ये समझ लें कि 75 अरब रुपए के करीब बन जाती है। ये मिल मिला के आप समझ लें कि सब मिला लें तो 70-75 अरब रुपए ड्यूटी की मद में हासिल होते थे। जिस अब मराद दी गई, लोगों की मामलात को बेहतरी के लिए किया गया, लेकिन एंड क्या हुआ?
एंड ये हुआ कि हुकूमत को रेवेन्यू में कमी वाक़या हो गई। जो कानूनी ज़राए से लोग मंगवाते थे उन्होंने स्मगलिंग के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जो खपत है वो पूरी हो रही है, अब उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो गए। लोग बाहर से मंगवा के, जो बाहर से मंगवाते हैं वो हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भेजते हैं ज़्यादातर, जो इत्तला हैं। अब इस मामले को देखते हुए हसास इदारों ने, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इत्तला के मुताबिक इसको चेक एंड बैलेंस में डाल दिया है। उन काली भेड़ों को गिरफ्तारियों के लिए एक मुकर्रर टीम जो है वो मुकर्रर कर दी है और उसमें तैयारी के साथ पूरे मजबूत सबूत और हक़ाइक़ के साथ गिरफ्तारियां शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। ये भी मालूम हुआ है कि इनके पीछे जो है कुछ बाअसर शख्सियात हैं। अब उन बाअसर शख्सियात के लिए भी काम किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको तफसीलन बाद में बताऊंगा कि किसने क्या क्या किया। उसकी वजह यह है कि तकरीबन इदारों ने पिछली गवर्नमेंट में जो लिस्ट तैयार की थी, हमारे इंफॉर्मेशन जो ज़राए कहते हैं वो तकरीबन कई सौ अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनको ये, जिसमें मारूफ शख्सियात हमारी फील्ड के भी थे और दूसरी फील्डों के भी थे, कि वो इस काम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यानी गैर कानूनी हुंडी हवाला और दीगर मामलात से अपने मामलात ज्वाइंट कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई का आगाज़ उस वक्त इब्तदाई तौर पे हुआ था। अब संगीन इत्तलात के बाद भरपूर तरीके से क्रैक डाउन का फ़ैसला किया है। इसमें दीगर FIA के साथ दीगर इदारे भी उनकी मामनत कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इस मामले में आपको मैं मज़ीद बताता हूँ कि जनाब पोजीशन बनती क्या है, लेकिन पहले दूसरी ख़बर जो मैं देने चाह रहा हूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में डॉलर कहाँ मिल रहा है, ये है एक सवाल जो पाकिस्तान से सफ़र करने वाले, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट करने वाले, जो एलसियाँ खोलने वाले हैं, वो घड़ी घड़ी कर रहे हैं एक दूसरे से। हर थोड़ी देर बाद एक शख्स दूसरे से पूछता है क्या तुम्हारी LC खुल गई? पता चलता है कि नहीं। खुल रही किसकी है LC और किसकी जो अदायगी $1,00,000 तक की हो रही है वो किन की हो रही है, ये भी तो पता चले। अच्छा, डॉलर्स जनाब इंटर बैंक में 223 रुपये के लगभग, 24 रुपये के लगभग चल रहा है। जो हमारी इत्तला गर्दिश कर रही हैं, जो लोग लेने जा रहे हैं, 245 रुपये में भी डॉलर नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। जो सफ़र पे जाता है कानूनी तौर पर उसको तो वीज़े के साथ लेने का इजाज़त है $5,000 तक, लेकिन कोई बैंक डॉलर नहीं दे रहा, कोई मनी चेंजर डॉलर नहीं दे रहा। अगर आपको कानूनी डॉलर भी लेना है तो तकरीबन 232-33 रुपये में मिलेगा। वो रसीद आपके नाम पे दी जाएगी। कानूनी चीज़ जो है वो 10 रुपये तकरीबन महंगी आपको पड़ेगी इंटर बैंक से, जबकि होना तो चाहिए इंटर बैंक के रेट पे हम जो लेने जाए उसको मिले। किस जगह मिल रहे हैं, डॉलर काबू में नहीं आ रहा। चेक एंड बैलेंस रखें, कानूनी तौर पे काउंटर बनाएं। जो वीज़े रखने के बाद लोग उम्रे पे जाना चाहते हैं, बग़ैर किसी मदद के बाज़ार से ख़रीद के जा रहे हैं। लोग यूरोप जाना चाहते हैं बग़ैर किसी मदद के, क्योंकि दे ही नहीं रहे, बैंक दे ही नहीं रहे मनी चेंजर। तो ज़रा पता तो करें, जो टीम बनाएं, छापे मारे। इसमें आपको इत्तला के मुताबिक बहुत सारी रूदात है, लेकिन डॉलर को काबू करिए। डॉलर काबू ना आने की वजह से एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़
रकूम का आ रहा है कि लोग डरने शुरू हो गए हैं कि हमारी करेंसी कहाँ जा रही है। कोशिश करें लोगों के दिलों से इस मैटर को हटाएं ताकि वो अपनी करेंसी पे कनाअत करें। जब एक चीज़ मिली नहीं, हमारी बदकिस्मती वही है, जो मिलती नहीं है उसी के पीछे लोग भागते हैं। जिसकी डिमांड होती है वही ख़रीदते हैं, जिसको मना करते हैं लोग उसी को लेते हैं। तो ये एक चीज़ पड़ी है। यहाँ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ बहुत सारी ख़बरें और हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो मैं कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इसी प्रोग्राम में एक आपको जो रह गई थी टेक्नो की छोटी सी स्टोरी, वो भी आप देखना ना भूलिएगा। आखिर में प्रोग्राम इसकी है। खुदा हाफिज़। मैं उसी प्रोग्राम में करूँगा। इसी के साथ